क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज तब सुनी जाती है जब वह सड़क से संसद तक पहुंच जाए। दिल्ली पुलिस इज द वर्स्ट पुलिस ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली पुलिस के लिए जो रिस्पेक्ट बची थी ना, खत्म हो गई है, खत्म। अगर हजारों युवा कई दिनों तक अपनी बात कह रहे थे तो क्या सरकार को समय रहते संवाद की पहल नहीं करनी चाहिए थी? क्या लोकतंत्र में पहला उत्तर संवाद होना चाहिए या टकराव? नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, प्रश्न पत्र लीक और जवाबदेही की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवा जुटे। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में जनमत का सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन उसका प्रयोग कानून और सार्वजनिक व्यवस्था की मर्यादा में होना चाहिए। साथ ही सरकार का दायित्व भी है कि वह नागरिकों के अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए तथा जहां संभव हो संवाद को प्राथमिकता दे। इतिहास गवाह है कि जेपी आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, निर्भया आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे बड़े जन आंदोलनों के बाद सरकारों को संवाद करना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा या नीतिगत निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ा। लोकतंत्र में बहुमत सरकार बना सकता है। जनता का विश्वास केवल संवाद, संवेदनशीलता और जवाबदेही से ही जीता जा सकता है। हर आंदोलन सही नहीं होता और हर सरकारी निर्णय गलत नहीं होता। यदि कोई आंदोलन कानून तोड़ता है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन यदि बड़ी संख्या में नागरिक लगातार कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी उस प्रश्न को सुनना भी है। और आज ललकार पूछता है, क्या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज सुनना है या उसे तब तक अनसुना करना है जब तक कि वह सड़क से संसद तक न पहुंच जाए? फैसला आपको करना है। नमस्कार।